करते थे, आज कैसे सो गए हो? और बिना मेरी आज्ञा के सोते नहीं थे, कोई भी काम नहीं करते थे, आज भैया तुम बिना पूछे क्यों सो गए हो? अगर मुझे मालूम होता कि आज के युद्ध में मेरे भाई के प्राण चले जाएंगे तो ये राम भर की तुम्हें युद्ध के लिए नहीं जाने देता भैया। हाय विधाता, कैसा मेरा भाग्य लिखा है, हमारे भाग्य में संकट ही संकट है। भगवान रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे भैया की अपने सर को गोद में लिए हुए। उसी समय सुग्रीव जी कहने लगे और जामवंत जी कहने लगे, प्रभु रोने से काम नहीं होगा, कर्मवीर होते हैं वो कर्म करते हैं, अगर ऐसे ही रोते रहे तो फिर कोई उपाय नहीं हो सकता भैया, लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। कहा भैया क्या करूं? कहा वैद्यराज को बुलाया जाए। और उस समय एक ही डॉक्टर थे वैद्यराज सुखेन जी, जो लंका नगरी में रहते हैं। कहा ऐसा काम कौन करेगा जो लंका में जाकर के हमारे दुश्मन के यहाँ से डॉक्टर को बुला करके लाए? हिम्मत का काम ऐसा कौन कर सकता है? हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम जाओ। हनुमान जी चले हैं, सुखेन वैद्य सो रहा है, सुखेन वैद्य को आसन सहित उठा करके हनुमान जी रामादल में लाए हैं। रामादल में ला करके जिस समय सुखेन वैद्य को रखा है, सो रहा है, सुखेन वैद्य की जब आंखें खुली हैं तो वो लंका नगरी का नजारा नहीं है। देखा चारों तरफ बानर ही बानर नजर आ रहे, युद्ध स्थल दिखाई दे रहा है और उनमें दो पुरुष दिखाई देते हैं जो बालक हैं, और उनमें एक भाई रो रहा है, एक का सर रख के अपने गोद में बड़ा भाई विलाप कर रहा है। भगवान राम के पास में पहुंच करके सुखेन ने पूछा, मैं कहाँ हूं? भगवान राम कहने लगे, हे वैद्यराज तुम इस समय राम जी के पास में हो, रामादल में। क्यों मुझे बुलाया गया राम? भगवान कहते हैं, मेरा भाई लक्ष्मण जिसके उस मेघनाद ने वज्र शक्ति का प्रहार कर दिया है, हे वैद्यराज मेरी विनय है, मेरे भैया को जीवित कर दो, क्योंकि लक्ष्मण भैया के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। हमारे भाई को जीवित कर दो, क्योंकि मेरे जीवन में संकट ही संकट है। हम पहले तो 14 वर्षों के लिए मुझे घर से निकाला गया, उसके बाद में मेरे पिता का मरण हो गया, उसके बाद में मेरी सीता का हरण हो गया, आज हमारे भाई लक्ष्मण का भी मरण हो रहा है। मुझसे सदमा नहीं सहन होगा, क्योंकि हे वैद्यराज कैसा भी पत्थर हृदय हो, भाई की मरने का सदमा कोई नहीं सहन कर सकता है, वही सहन करेगा जिसका वज्र का कलेजा होता है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजाए, ये बात वही सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा है। वही सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, बहुत बड़ा है। यद्यपि संसार में लाखों दुख है, लेकिन भाई की मृत्यु का समाचार वही भाई सहन करेगा जो पत्थर का कलेजा रखता है। हे वैद्यराज मेरे भैया को जीवित कर दो। उस समय बहुत सुंदर बात कही है। आज सुखेन वैद्य ने भगवान राम से, राम जी रो रहे हैं,
और सुखेन वैद्य ने कहा प्रभु हमें आप एक बात बताओ। कहा पूछो। कहा मैं लंका नगरी में रहता हूँ। कहा हाँ मुझे मालूम है। तो यहाँ पर हे राम धर्म और अधर्म की बात आ रही है, तुम ही मुझे बताओ मैं धर्म का पालन करूं या अधर्म का, क्योंकि अरे मैं वैद्य दशानन के घर का और किस तरह आपका काम करूं। दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि रावण के बैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो दोनों काम किया जाए। हे राम जो आज्ञा देते हो इस जगह अधर्म किया जाए। सुना है तुम धर्म के उपासक हो। भगवान राम ने कहा हे भैया सुखेन वैद्यराज मैं धर्म का बहुत पालन करता हूँ, क्योंकि हमारे वंश की रीत है धर्म के खातिर तो प्राणों को भी देना स्वीकार है, पर धर्म से पीछे नहीं डिगते हैं। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। धन और संपदा क्या जीजान धर्म पर है। सब कुछ कुर्बान कर देता हूं मैं। भंगी के गर्भ के से पुरखे हमारे जाकर, हमारे पुरखे थे मेहतर के यहाँ जाकर के बिके थे। आज भी उनकी कमान जी इस इतिहास धर्म पर है। धर्म के खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वैद्यराज ने कहा हे प्रभु तुम ही बताओ क्या धर्म किया जाए, क्योंकि मैं तो लंका नगरी में रावण के यहाँ रहता हूँ, उसी का अन्न जल खाता हूँ और वही हमारा मालिक है, हमारी जीविका चलाता है। हमें तुम ही बता दो क्या मैं अपने मालिक के साथ विश्वासघात करूं? ये धर्म कहलाता है विश्वासघात करना। और फिर मेरा देश दूसरा है, मैं लंका नगरी में रहता हूँ, क्या अपने देश के साथ में गद्दारी करूं? अच्छी बात है। तो भगवान राम ने उस समय बहुत सुंदर जवाब दिया। रो रहे थे। जैसे ही सुखेन वैद्य की बातों को सुना तो कहने लगे हे वैद्यराज सुखेन, अरे जिस धर्म है तु प्रिया राज छुटा, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो प्रिया भरत छुटा और सीता प्यारी का हरण हुआ। धर्म के खातिर मैंने बड़े कष्ट उठाए हैं हे वैद्यराज सुखेन। उस धर्म के हित में लक्ष्मण भी, अरे यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी दिल से, पर धर्म नहीं जाने पाए। जिस धर्म के खातिर मेरा राज्य छूट गया अयोध्या का
और जिस राज्य के खातिर मेरे पिता का प्राणांत हो गया, मैं लौट करके वापस नहीं गया, धर्म के खातिर ही पिता की आज्ञा थी। और उस धर्म